मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का चेहरा सामने है, उनकी 7 गारंटियां सामने हैं, तमाम योजनाएं, राइट टू हेल्थ, ओपीएस, तमाम कांग्रेस पार्टी तमाम योजनाओं को लेकर चुनावी मैदान में है। तो बीजेपी ने भी अपना घोषणा पत्र, अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है, जिसमें तमाम वादे ऐलान किए गए हैं। शिक्षा को लेकर केजी टू पीजी शिक्षा फ्री कर दी जाएगी, 450 रुपये में गैस सिलेंडर दे दिया जाएगा। अब देखिए 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का दाव जो है कांग्रेस सरकार ने इस बार बड़ा चला था, लेकिन उसका काउंटर बीजेपी ने ढूंढ लिया। तो अब देखते हैं कितना असर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की विधानसभा क्षेत्र में इसका हो रहा है और यहाँ पर चुनावी मिजाज जो है वो कैसा है। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद है, मैं बात कर लेता हूँ। भाई साहब नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा एडवोकेट संजय सारस्वत। अच्छा, वकील हैं आप? जी सर, मैं वकील हूँ। अच्छा, तो ये चाय की दुकान यहाँ पर फेमस लग रही है मुझे, इसीलिए पीने आ जाते हैं। कौन कौन सी चाय मिलती है यहाँ पर? यहाँ पे केसर की चाय है। अच्छा। अच्छी चाय है। केसर की चाय अच्छी चाय है। अच्छा, तो केसर की चाय ही फेमस है या फिर और कोई भी चाय? और तो अच्छी बनाते हैं दूसरों से, इसीलिए यहाँ पर आते हैं। अच्छा, दूसरों से अच्छी बनाते हैं। ठीक है, आप ये बताइए फिलहाल चुनावी माहौल कैसा है? बिल्कुल अच्छा है सर, अशोक गहलोत जी के फेवर में है पूरा चुनावी माहौल। अच्छा, उन्होंने काम ही ऐसे किए हैं, क्या नहीं दिया गवर्नमेंट जनता को। देखा जाए तो मुफ्त शिक्षा, मुफ्त में चिकित्सा, हाँ। सब कुछ अशोक गहलोत जी ने ही दिया है। 500 रुपये में गैस सिलेंडर दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, क्या क्या नहीं दिया है, सब कुछ दिया है। मुफ्त शिक्षा और 500 रुपये में सिलेंडर की बात आपने की। अब तो केजी टू पीजी पढ़ाई मुफ्त करने की बात बीजेपी कह रही है और 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने की बात कह रही है। सर उनके केवल वादे होते हैं, काम नहीं होता है ना। अशोक गहलोत जी का काम देखा जाए तो ज़मीनी स्तर से उन्होंने काम किया है, इसलिए कि जो इस बार कैंडिडेट बीजेपी की तरफ से उतारे गए हैं, कैसा उनका माहौल है? माहौल तो कैसा है सर उनका, वो भी अपना प्रचार कर रहे हैं जी। लेकिन उनके जो वादे हैं वो केवल हवा में होते हैं। अच्छा, इसलिए लोग तो कह रहे हैं भैया देखिए चुनाव आ गए, 5 साल तो लड़ते रहे, अब रेवड़ी बांट रहे हैं गहलोत साहब। सर ये देखिए कि रेवड़ी बांटना उसको कहते हैं कि आप वादे करें और वादों के ऊपर खड़े नहीं उतरे। जी। गहलोत साहब के वादे अगर देखा जाए तो शुरू से लेकर अभी तक अंत तक वादे उन्होंने पूरे किए हैं। अच्छा, ये चीज़ है। तमाम वादे पूरे किए हैं। तो देखिए 77 में मुख्यमंत्री बने, देवड़ा साहब ने जब सीट खाली की उसके बाद लगातार 5 बार जो है चुनकर आते रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब। उनकी गढ़ इस सीट को कहा जाता है। भाई साहब नमस्कार, क्या नाम है आपका? अंकित। अंकित, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ कहाँ जॉब करते हैं? प्राइवेट बैंक में। प्राइवेट बैंक में आप जॉब करते हैं। तो चाय वाय पीने आ जाते हैं यहाँ पर, फेमस दुकान बताई जा रही है यहाँ की? जी जी जी। चलिए, हमने भी डिस्टर्ब आपको कर दिया चाय पीते हुए। कोई बात नहीं। चलिए मुझे बताइए, यहीं के रहने वाले हैं? हाँ हाँ क्या माहौल है इस बार चुनाव? सर, अब कह नहीं सकते, 50-50 है। 50-50 है। अच्छा, ज़्यादा जोर किसका लग रहा है? तगड़ा कैंडिडेट कौन लग रहा है यहाँ पर? सर मुझे इतना नॉलेज नहीं है पॉलिटिक्स में, अच्छा। बिल्कुल भी नहीं। नॉलेज नहीं है। फिर भी ओवरऑल अगर देखा जाए राजस्थान से ही है ना आप? राजस्थान में ओवरऑल देखा जाए तो किसकी सरकार देखना चाहते हैं इस बार? पब्लिक अब नया चेहरा देखना चाहती है। पहले वही 5 साल बीजेपी कांग्रेस, अभी थोड़ा डिफरेंट है माहौल, पहले के जैसा नहीं है। पहले तो आ गए भाई वसुंधरा, गहलोत साहब, अब दोनों का ही कुछ फिक्स नहीं है। अच्छा, फिक्स दोनों का नहीं है और पब्लिक नया चेहरा देखना चाहती है। आपकी नज़र में नया चेहरा कौन हो सकता है राजस्थान की राजनीति में जिसकी बातचीत हो रही हो? गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत। बाकी क्लियर तो किसी का नहीं है। समर्थक हैं आप गजेंद्र सिंह शेखावत? देखिए, मैं लोकतंत्र का समर्थक हूँ। अच्छा, पार्टियाँ तो नो डाउट है जी। और बहुत सारी है, मीन लोकतंत्र होना चाहिए, वो है क्लियर। लोकतंत्र के समर्थक आप बता रहे हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी रहे और उसी तरीके से चुनाव हो रहेगी। ठीक है, मुझे बताइए इस बार जो घटनाक्रम हुए, चाहे 2020 का मसला हो, चूँकि आपने लोकतंत्र की बात की इसलिए मैं आपसे वो जिक्र कर रहा हूँ। मानेसर में कुछ विधायक बैठे रहे, कुछ होटलों में बैठे रहे, तो क्या ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया लगी आपको? इसके बारे में आम जनता क्या सोचती है जो लड़ाई चलती रही पार्टी के भीतर, सरकार के भीतर? सर देखिए, वो तो उनका पार्टी की इशू है और इतना हम लोग नॉर्मली इतना कोई डीपली पॉलिटिक्स का नॉलेज नहीं रहा। अच्छा, चलिए आप एंजॉय कीजिए आप अपनी चाय। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। भाई साहब एक सेकेंड, भाई साहब नाम क्या है आपका? इधर इधर इधर, जितेंद्र जाखड़। थोड़ा सा इधर आ जाइए। आप लोग भी आ जाइए। जितेंद्र जी यहीं के रहने वाले हैं? बिल्कुल सर। क्या करते हैं? बैंक में जॉब, प्राइवेट बैंक, आईसीसी बैंक। अच्छा। क्या प्रोफाइल है आपकी?
प्रोफाइल मेरी, मैं यहाँ पे लोन डिवीज़न देखता हूँ, अच्छा कमर्शियल व्हीकल वगैरह, मेडिकल इक्विपमेंट वगैरह सारा। अच्छा तो मुझे बताइए इस बार क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? चुनाव का माहौल अच्छा ही चल रहा है। अभी देखो कुछ कह नहीं सकते, बाकी यहाँ पे लोकल में तो आपके अशोक जी है। अच्छा उनका पलटा ज़्यादा भारी यहाँ नजर आता बिल्कुल। है। अच्छा इस बार कैसा रहा टेन्योर, कैसी चली सरकार, कुछ उस पर शेयर करना चाहिए? को तो ठीक ही है, ख़राब तो कह नहीं सकते। काम तो अशोक जी ने लोकल जोधपुर में तो किया ही है, और मेरे हिसाब से देखो अभी टक्कर तो बराबर की है। मोदी जी भी कर रहे हैं कैंपेनिंग वगैरह काफ़ी, तो उस बेसिस पे कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अभी ओवरऑल आप कह रहे हैं कि टक्कर की कांटे की टक्कर है, और यहाँ पर थोड़ा गहलोत साहब का ज़्यादा है। अगर यहाँ पर स्थानीय कैंडिडेट बीजेपी के देखे जाएँ तो उनका असर दिखाई दे रहा है क्या गहलोत साहब के सामने? देखो इतना तो नहीं दिख रहा, बाकी मेरे को तो लग रहा है कि अशोक जी, यहाँ से तो अशोक जी आएंगे। अशोक जी आएंगे। अच्छा वजह क्या है इतनी बड़ी पकड़, मजबूत पकड़ जैसा कि लोग कह रहे हैं? वही है, लोकल हैं यहाँ पे, काम वाम इन्होंने काफ़ी अच्छा करवाया है। जोधपुर में देख लो, आपके IIT कॉलेज है, एम्स है, सारा कुछ अच्छा काम हुए हैं। बिल्कुल। अब चूंकि विपक्ष जो है, विरोधी जो है, वो आरोप लगाते हैं सरकार पर कि देखिए 5 साल तो लड़ते रहे लेकिन अब रेवड़ी बांट रहे हैं। वो तो देखो हर जगह चलता रहता है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, उनमें घोटालेबाजी हर जगह चलती रहती है। लेकिन ठीक है, सबका अपना अपना ओपिनियन है।